सत श्री अकाल बेटा जी। लास्ट वीडियो में हमने किया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो हमें वेक्टर्स दिए हों तो उनके बीच के एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं, क्या रूल्स हैं, वो हमने देखे थे। आज हम करेंगे, अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा। अब आप बोलोगे ये तो हम कर चुके हैं सर लास्ट वीडियो में। यस, हम अब ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि क्या करना था सर, हम ऐसे हेड टेल मेथड लगा सकते हैं। जैसे यही वेक्टर है तो इनको शिफ्ट तो कर सकता हूँ मैं, इस तरह से वेक्टर बना दूंगा और फर्स्ट की टेल, लास्ट का हेड, और इसको मैच कर दूंगा। डायरेक्शन कैसे, यहाँ से एंगल मेजर कर लेंगे, ये आ रहा है ना, और लेंथ मेजर कर लेंगे, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ग्राफिकली तो हो गया। पर क्या आप विदाउट ड्राइंग इट, बिना ड्रॉ किए ये मेजर कर सकते हो? तो आज हम जो मेथड करने वाले हैं उसे बोलते हैं रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड निकालना। बट अब ग्राफिकल तरीके से नहीं, अब हम एनालिटिकल तरीके से, एनालिटिकल मेथड से हम आज रिजल्टेंट और एंगल दोनों मेजर करेंगे। देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। पहले ये थोड़ा सा वर्ड एनालिटिकल आ गया कि कुछ भी चीज अंडरस्टैंड करो उसके कंपोनेंट्स को जानकर, उसकी थोड़ी सी क्या कह सकते हो, एनालिसिस कर ली। किसी चीज को समझना है तो थोड़ा सा लॉजिक डाल दिया। लॉजिक क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, लॉजिक के हिसाब से काम करते हैं। पेन कॉपी पेंसिल पे ड्रॉ करने के अलावा हम क्या करेंगे, अब कुछ लॉजिक लगाएंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, आप समझ जाओगे कि क्या लॉजिक लगा सकते हो और किन कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक स्केल ले रहा हूँ, 1 इंच 1 मीटर का, यानी कि 1 इंच मैं अब ड्रॉ करता हूँ तो वो 1 मीटर हो जाएगा। तो ये बनाया मैंने 3 मीटर का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरा वेक्टर 4 मीटर का है, ये 90 डिग्री बिल्कुल सीधा। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कैसे सर, सिंपल, हमें ग्राफिकल मेथड से आता है। मैं काउंट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा, एक्चुअली ये यहाँ तक जाएगा, गलती से यहीं तक रुक गया, यहाँ तक जाएगा अराउंड। ठीक है, तो इसको मेजर कर लिया सर, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैं पूछूंगा सर डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो सर प्रोटेक्टर लाएंगे यहाँ पे, ये जो भी एंगल बन रहा होगा वो हमें डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, पर मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि क्या कोई और तरीका है, कोई लॉजिक है इसको और तरीके से सॉल्व करने का? हिंट देता हूँ आपको। क्या यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगती हुई दिखाई दे रही है? एक हिंट और दे देता हूँ इसके फर्दर, ये 90 डिग्री का एंगल है। कुछ याद आया इस ट्रायंगल का? पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, राइट? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, अगर 90 डिग्री पर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, या इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो अगर ये आर है, ये ए है, ये बी है, तो आर स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। किस तरह से निकालूंगा, यहाँ पर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्योंकि बेटा आप देखो आर का मतलब क्या है, सिंपल आर लिखा है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि एरो नहीं ना लगा ऊपर। या तो कह सकते हो इस लेंथ की बात हो रही है सिर्फ। तो ये जो लेंथ होगी इसका स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 16। आर स्क्वायर हो जाएगा 25, आर हो जाएगा √25। √25 क्या होता है, 5। तो जो हमने स्केल से भी नापा था, आपने देखा था, मैं जब यहाँ पे एरो ये थोड़ा यहाँ तक जाएगा, तब भी ग्राफिकली भी निकालोगे तब भी आपका 5 इंचेस, अगर इंचेस में ले रहे हो तो 5 इंचेस का ये आएगा। आप ये कंफर्म कर सकते हो। और जो हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, वो भी सेम चीज ही हमें बता रहा है। तो ये तो फायदा हो गया, हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया, अब ग्राफिकल मेथड से हटके अब हमने एनालिसिस शुरू कर दी है, यानी कि एनालिटिकल मेथड लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं। अच्छा, ये बेस बोल सकते हैं, इसको हाइट बोल सकते हैं। कंपोनेंट्स देखने शुरू कर दिए हैं, एनालाइज करना शुरू कर दिया और अपना लॉजिक लगा दिया। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा दिया राइट एंगल ट्रायंगल में, हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम का। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ सिंपल सा। अब जैसे मैं आपको बोलूँ ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, यानी कि यहाँ पर स्केल बता देता हूँ आपको क्या है। 1 इंच इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 2 इंच का ये खींचा, 2 इंच का ये खींचा, दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हों तो मैं रिजल्टेंट पूछूं आपसे। अब आपको ग्राफ में यहाँ से लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बोल दो सर जो आर स्क्वायर होगा वो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, जो हो जाएगा 4 + 4, जो हो जाएगा 8। अब आर स्क्वायर हो गया 8 का 8, और आर क्या हो जाएगा, √8। √8 क्या होता है बेटा, 2 √2। ये आंसर हो गया।
अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे या ग्राफिकली भी कैलकुलेट करके अभी चेक कर लीजिए अपनी कॉपी में, पॉज कर दीजिए इस वीडियो को, एग्जैक्टली आंसर सेम ही आने वाला है। तो एक बात तो हो गई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए तो हम तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। पर आपको एक प्रॉब्लम देता हूं जिससे आप बोलोगे कि सर ये क्या हो गया। अब ये देखिए ये प्रॉब्लम, इसमें तो 90 डिग्री एंगल पे है ही नहीं दूसरा वेक्टर। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हम जब तक सॉल्व करते थे अभी तक हमने किया जब पाइथागोरस थ्योरम लग जाती थी, यानी कि जब हमारा 90 डिग्री एंगल होता था ट्रायंगल का, तब तो हम निकाल सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजगल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हम अपने सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे हमें कोई भी एंगल पता हो दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकें रिजल्टेंट का, और एंगल्स भी निकाल सकें। पर हाँ, हेल्प हम राइट एंगल ट्रायंगल वाले पाइथागोरस थ्योरम की ही लेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए मैंने यहाँ पे ये वेक्टर बना लिया। पहले तो ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा डॉटेड में, ये डॉटेड लाइन से मैंने रिजल्टेंट बना लिया। अब थोड़ा सा 90 डिग्री बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। एक ट्रिक लगाते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया, सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। अब लग रहा है कुछ 90 डिग्री जैसा। इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, थीटा। ये एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। देखिए हमने क्या किया था, अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल, पिछले वीडियो में क्या किया था, टेल से टेल मिला दो। इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। यही बीच का एंगल होगा, ये और ये एंगल दोनों सेम होंगे एग्जैक्टली, राइट, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर इक्वली माना जाएगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन। तो ये एंगल के बराबर ही होगा। ठीक है, इस लाइन को हटा देता हूँ जिससे थोड़ा सा साफ रहे, एकदम से राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन जाए। अब देखो अगर हमें आर स्क्वायर निकालना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम लगानी है हमें, तो ये लेंथ मिल जाए पूरी कितनी है, ये लेंथ मिल जाए कितनी है। बट ये जो मैंने ग्रीन ड्रॉ किया है, ये हमें पता नहीं कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, कुछ तो होगी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो दोबारा वापस लाते हैं बी वेक्टर को। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया ए, बी का मैग्नीट्यूड होगा बी, आर का मैग्नीट्यूड होगा आर। ठीक है ना, बी वेक्टर है और बी क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ, लेंथ मान के चलो। ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस में कुछ दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस में कुछ लेंथ होगी। मैं इसको नाम कुछ भी दे दूंगा, आप भी कोई भी नाम दे सकते हैं इस लेंथ को। मैं लिख रहा हूं इसको समथिंग इन एक्स, यानी कि सम लेंथ इन एक्स। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या दें, ये वाई एक्सिस में, चलो इसको नाम दे देते हैं समथिंग इन वाई, कुछ समथिंग इन वाई है ये वाली लेंथ। ठीक है, नाम दे दिया, आर्बिट्री कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए इस जरा ट्राइंगल पे गौर कीजिए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर इस पे फोकस करते हैं, अभी बड़े ट्राइंगल को भूल जाते हैं, ये जो छोटा ट्राइंगल है इस पे फोकस करते हैं। तो अभी हमने इस ट्राइंगल पे फोकस करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इन कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूस। ये जो है b, इसका हमें मैग्नीट्यूड पता है ना, b है। परपेंडिकुलर क्या है, समथिंग इन y, समथिंग इन y कुछ भी लेंथ हो, समथिंग इन y डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा b। ठीक है, b को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, अब ये बटा की जरूरत नहीं, इसको हटा दो। तो समथिंग इन y, जो ये लेंथ थी, कुछ भी लेंथ थी, ये किसके इक्वल निकली, b साइन थीटा के, ये याद रखना है, b साइन थीटा के इक्वल निकली। ठीक है ना, समथिंग इन y। अब देख लेते हैं जी cos थीटा क्या होगा, cos थीटा विल बी समथिंग इन x, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, राइट। तो बेस क्या है, समथिंग इन x डिवाइडेड बाय b, क्योंकि b ही मैग्नीट्यूड होगा इसका। उसी तरह से ले जाते हैं दूसरी तरफ, अब इसकी जरूरत नहीं, तो समथिंग इन x क्या निकला, b cos थीटा निकला, ये भी याद कर लो। इस ट्राइंगल में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला, उसकी वजह से हमें b के टर्म्स में ये चीजें मिल गई, समथिंग इन y की वैल्यू पता लग गई कि ये लेंथ क्या है, और समथिंग इन x पता लग गई। क्या क्या निकले, वो जो y में लेंथ थी उस वो इक्वल हो गई b साइन थीटा के, जो x में समथिंग थी, कोई लेंथ थी, वो क्या निकली, b cos थीटा। तो अब ये समथिंग करके क्यों लिखना है, इसकी जगह हम ये b साइन थीटा और b cos थीटा लिख देते हैं। यहां पर आ जाएगा b साइन थीटा यहां से, और यहां से यहां आ जाएगा b cos थीटा, इसको चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, तो अब समझ आ रहा है, अब समथिंग इन एक्स समथिंग इन वाई जैसे कंफ्यूजन हो रही थी वो भी निकल गई। इसको हमने बी की टर्म्स में लिख लिया। ये हो गया बी साइन थीटा और ये हो गया बी कॉस थीटा। तो चलिए, हमने एक छोटा ट्रायंगल लिया था बड़े ट्रायंगल का। अब अपनी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उस पर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा भी पता लग गया लेंथ्स का। अब ये बड़ा ट्रायंगल देख लीजिए थोड़ा, ये बड़ा ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि हमने बोला कि अगर राइट ट्रायंगल बन गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम सर लगा सकते हैं। तो कोई चक्कर नहीं है, लगाइए। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें। यहाँ ये क्या है, आर है। ठीक है जी, आर स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि इसकी अब पूरी लेंथ देखनी पड़ेगी, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। यही होता है ना, आर स्क्वायर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे हमारा पाइथागोरस थ्योरम में ए प्लस बी स्क्वायर निकल जाता है। यहाँ पर ए क्या निकला, क्योंकि दोनों को जमा करके ही निकलेगा ना ये पूरी लेंथ, ए प्लस बी कॉस थीटा ही होगी, और दूसरी लेंथ क्या होगी, बी साइन थीटा। तो हमने वैसे ए स्क्वायर ये निकला है, बी स्क्वायर ये निकला है, इसको जमा कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए जो लगेगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको जरा डायग्राम को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और फोकस करते हैं इसको एक्सपेंड करने में। किस तरह से करेंगे, ये क्या है जी, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, क्या होता है बताओ जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगा दो, इसको b मान लो, b कॉस थीटा को, इसको a को स्मॉल a मान लो। तो उस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको तो स्क्वायर ही करना है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। चलो एक लाइन हुई। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या करें, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आ जाएगा, ए स्क्वायर तो वैसे ही रहा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये एक्सपेंड होकर यही तो बन जाएंगे दो टर्म्स। ये हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा ऐसे ही लिख दिया। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये इस डेरिवेशन के लिए याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा आना चाहिए, नहीं तो ये डेरिवेशन नहीं निकलेगी। अब 1 हो गया तो काम बहुत ईजी हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसको चेंज ना करें, इसी तरह समझें, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है, उसी के कंपैरिजन में इसको याद रखें तो याद करने में आसानी रहेगी। तो अब हम, अगर हमें ऐसा दो वेक्टर्स दिए हैं जिनके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से यूज से हमने एक डेरिवेशन निकाल ली है। जैसे ये अगर 90 डिग्री होता था तो हम क्या निकाल लेते थे, आर स्क्वायर, जो इसका रिजल्टेंट आएगा, फॉर एग्जांपल ये आर आता है, तो आर स्क्वायर होगा इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने निकाला ना इसका आंसर पीछे 2√2, ऐसे निकालते थे। अगर एंगल दिया होगा, आप सपोज करो ये भी 2 है ये भी 2 है, ठीक है, तो क्या निकलेगा, पाइथागोरस की तरह कंपेयर करो, क्या फर्क पड़ रहा है वो ध्यान दो। आर स्क्वायर ओके इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी तक तो ठीक है। आगे क्या होगा, इसमें कुछ एडिशन होगा, क्यों, क्योंकि सर बीच में एंगल है, थीटा कहीं ना कहीं तो आना चाहिए फॉर्मूले में, क्योंकि अब 90 डिग्री में नहीं है। तो हमने क्या करना है, प्लस टू ए बी, आगे क्या आना चाहिए, कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है, व्हाट इज दिस, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। तब हमारा वैल्यू निकल जाना चाहिए। तो आपका जो होमवर्क होगा, सपोज करो ये 30 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, इस 30 डिग्री पे बनाओ इस एंगल को, एक रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, ग्राफिकली उसको बनाओ, फिर ये वाला फॉर्मूला, एनालिटिकल मेथड जो हम बोल रहे हैं, एनालिटिकल मेथड, लॉजिक से हम जो निकाल रहे हैं वो लगा के देखो, यानी कि ये फॉर्मूला लगा के देखो, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। मैंने बोला है 30 डिग्री रखना है ये एंगल। अब देखो वो क्या आता है आंसर, ये दोनों आप देखेंगे मैच होंगे, एग्जैक्टली सेम निकलेगा, अगर आपने ग्राफ अच्छे से बनाया है तो चलो अब
मैग्नीट्यूड तो हमने एनालिटिकल निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम ने हमें हेल्प कर दिया काफ़ी। बट एंगल के बारे में क्या, यानी कि ये देखो ये आर वेक्टर तो बनेगा ना बेटा, अब ये ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसको हमने अल्फा बोल दिया। ये थीटा नहीं है, थीटा तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। पर यहाँ पर जो अल्फा है वो आर और ए के बीच का एंगल है। ये कैसे निकलेगा? तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये फिगर ही आंसर दे रही है आपको। ये फिगर अगर याद रखोगे तो सपोज कर लो फॉर्मूला याद ही है। कैसे निकलेगा? ये बड़े वाला ट्रायंगल पे फोकस करो क्योंकि अल्फा यही है ना, अल्फा यही है, ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, बड़े वाले। ठीक है, टेंजेंट पता है अल्फा क्या निकलेगा? व्हाट इज द टेंजेंट अल्फा, क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बोलते हैं कोई, या बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या है सर? बी साइन थीटा है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है, अभी तो निकाला था। ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? ए के साथ ऐड कर दो ये जो लेंथ थी समथिंग इन एक्स, इसको ऐड कर दो, बी कॉस थीटा निकला था ना ये हमारा फॉर्मूला निकल गया।